उपचुनाव की जंग में दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। 2 दिवसीय खंडवा दौरे पर वीडी शर्मा रहने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात और जनसंपर्क साधेंगे। वहीं मंगलवार को कमलनाथ खंडवा दौरे पर रहने वाले हैं। 12 तारीख को खंडवा दौरे पर कमलनाथ रहेंगे। राजनारायण के प्रचार में अरुण यादव भी जुटे हुए हैं। तो उपचुनाव की जंग में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चूंकि उपचुनावों के मद्देनजर जो दिग्गज नेता हैं उनको कमान सौंपी गई है कि अब प्रचार तेज करना है। वहीं मंगलवार को कमलनाथ खंडवा दौरे पर रहने वाले हैं। राजनारायण के प्रचार में अरुण यादव जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी भी इसी कोशिश में जुटी हुई है। जहां बीजेपी में दिग्गज नेता हैं वो भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। 2 दिवसीय खंडवा दौरे पर वीडी शर्मा रहने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात और जनसंपर्क साधेंगे। सदफ हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सदफ, 12 तारीख को खंडवा दौरे पर कमलनाथ रहने वाले हैं। दूसरी तरफ वीडी शर्मा भी खंडवा दौरे पर रहेंगे। उनका कब का कार्यक्रम है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अंजलि, देखिए उपचुनाव के जंग में अब जो दिग्गज हैं वो मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। अगर हम बीजेपी की तरफ से बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 2 दिवसीय खंडवा लोकसभा सीट के दौरे पर रहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीट मानी जा रही है। खंडवा लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ मंगलवार को खंडवा के दौरे पर पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, फीडबैक लेंगे। खंडवा लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। अगर हम यहाँ पर प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश्वर पाटिल को यहां पर टिकट दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से दिया गया है राजनारायण सिंह को। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की तरफ से कयास यही लगाए जा रहे थे। पूरा पक्का टिकट जो माना जा रहा था वो अरुण यादव का माना जा रहा था। दिग्विजय सिंह ने इनको शुभकामनाएं भी दी थी, लेकिन हमने देखा एंड वक्त पर जो अरुण यादव है उन्होंने अपने पैर जो वापस खींच लिए और पारिवारिक कारणों का खुलासा देते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। वहीं अगर हम बीजेपी में बात करें तो बीजेपी में भी इस टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ था, क्योंकि जो पूर्व मंत्री हैं अर्चना चिटनिस वो दावेदारी कर रही थी, प्रबल दावेदार माने जा रही थी। इसके अलावा जो हर्षवर्धन सिंह है वो यहां पर अपने दावेदारी ठोक रहे थे। तो दोनों की लड़ाई के बीच बीजेपी ने एक नया तीसरा चेहरा लाए हैं, जिनका जो ज्ञानेश्वर पाटिल हैं, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। अब ज्ञानेश्वर पाटिल और राजनारायण सिंह के बीच की ये लड़ाई होगी, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीट है। टफ फाइट ये माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो ये बीजेपी की पारंपरिक सीट हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो नंद कुमार सिंह चौहान है वो यहाँ पर लगातार यहाँ के सांसद रहे हैं। लेकिन जब उनका निधन हो गया कोरोना के चलते तो ये सीट खाली हुई है। अब दोनों ही पार्टियां हैं वो इस सीट को जीतने के लिए अपनी जो ताकत है वो पूरी तरह से झोंक रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ी ये लोकसभा सीट है। इसके अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आनी है, यानी कि हर लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। के चलते अब जो दिग्गज हैं बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हों, वो खंडवा लोकसभा के दौरे उन्होंने शुरू कर दिए हैं। जमीनी स्तर पर उतरना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। बीजेपी ने एक नई रणनीति अपनाई है। नवरात्रि के मौके पर कन्या पूजन कर, कन्या की आरती कर, इसके बाद वो प्रचार की शुरुआत करेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके भी जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं, लगातार काम किया जा रहा है। दोनों ही पार्टियां यानी कि कह सकते हैं कि अब चुनावी मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। मंगलवार को कमलनाथ और फिलहाल बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खंडवा लोकसभा सीट के दौरे पर हैं। बिल्कुल, और खंडवा जो सीट है उस पर पहले से बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन अब इस बार जनता किसको चुनती है वो 2 तारीख को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सदफ आपका जानकारी देने के लिए।